This video is sponsored by V-Guard. आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ संजीव झा बने हुए। संजीव जी, अगर कोई गलत कार्रवाई करेगा, कोई अनैतिक कार्रवाई करेगा या फिर संसद के नियमों के खिलाफ उल्लंघन होगा तो फिर तो कार्रवाई होगी, इसमें क्या आप आरोप लगा रहे हैं? रवि जी, किसी ने लिखा है कि हुकूमत से एजाज अगर चाहते हो, अंधेरा है लेकिन लिखो रोशनी है। बिल्कुल बहुत गलत काम किया है। चाहे महुआ मित्रा हो, संजय सिंह जी हो, चाहे राघव चड्ढा हो, उसने अदानी के प्रसंग कैसे भ्रष्टाचार का पोल खोल दिया। नहीं खोलना चाहिए। अदानी तो सबसे इम्यून है। इनकी गलती ये है, जिसकी सजा मिल रही है, कि अदानी के भ्रष्टाचार को सदन में उठाया। तो अदानी के भ्रष्टाचार को अगर उठाओगे तो आप नहीं बचोगे। एक बात मैं रवि जी बता दूं कि ये जो पिछले 8-9 साल है, इस देश के काले इतिहासों में लिखा जाएगा। जिस तरह से एक अघोषित आपातकाल की तरफ देश बढ़ रहा है, बात केवल संसद की नहीं है। आज ही देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। पंजाब के गवर्नर को क्या कहा है कि आप आग से खेल रहे हैं, आप ये तय नहीं करेंगे, आपको अधिकार नहीं है, सेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये कैबिनेट तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड के रिकमेंडेशन के बाउंड हैं। बात केवल पंजाब की नहीं है, बात अभी केरला की भी थी, यही पहले तमिलनाडु में भी हुआ। तो जिस तरह से एक एक संवैधानिक संस्थाओं को आज जिस तरह से एक एक सदन के अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है, इससे तो यह तय होता है ना कि ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये संसदीय परंपरा को मानने वाले लोग नहीं हैं। संजय सिंह की क्या गलती थी? संजय सिंह वेल में जाकर के केवल स्पीकर से ये कह रहे थे कि ये ठीक नहीं हो रहा है। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमेशा जब तक सेशन के लिए निकाल दिया गया हो। राघव चड्ढा जी को कैसे देखिए किस तरह से निकाल दिया गया। और एक बात और बता दूं, एथिक्स कमेटी का यह मैंडेट नहीं है कि आप परमानेंट एक्सपेल कर दोगे। अगर एथिक्स कमेटी का मैंडेट है कि सर्टेन पीरियड, अगर कोई बहुत ग्रेव इस तरह का मिस्टेक हो रहा है या पाता है कि आचरण के विरुद्ध है, तो आप सर्टेन टाइम तक के लिए एक्सपेल कर सकते हो। पहली बार हम सुन रहे हैं कि परमानेंट एक्सपेल्शन हो रहा है। तो ये कोई आपको लगता है कि चेयरमैन तय कर रही है? चेयरमैन तय नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कमेटी तय नहीं कर रही है, ये सारे स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखा जा रहा है और उस स्क्रिप्ट पे सभी किरदार एक्ट कर रहे हैं। ये कोई गवर्नर ऐसा नहीं है पंजाब सदन नहीं चलने दे रहा है, ये भी स्क्रिप्ट लिख के गवर्नर के पास पहुंचाया जा रहा है। तो जिस तरह से चाहे संसदीय संस्था हो, चाहे कोई एजेंसी हो, जिस तरह से स्क्रिप्ट लिख के उसको किरदार बना के एक्ट कराया जा रहा है, वो इस देश के लिए बड़ा खतरनाक है। जो प्रेसिडेंट आप लेकिन कर रहे संजीव जी आप कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट जो है इस पूरे मामले में सरकार लिख रही है, बीजेपी लिख रही है, लेकिन जो फर्जी दस्तखत हुए थे या जो नाम लिखे गए थे फर्जी, वो तो आपके ही सांसदों ने लिखे थे। या फिर महुआ मोइत्रा का मामला हम ले लें, इसमें लॉगिन आईडी सरकार ने थोड़ी दी है, महुआ मोइत्रा ने खुद अपने दोस्तों को दी है कि आप लॉगिन आईडी यूज कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक तरफा मामला कैसे? गलती तो कर रहे हैं ना लोग। नहीं, ये कौन तय कर रहा है? ये वो सब तय कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए लोग हैं। अब इस एथिक्स कमेटी में ये इंटरनेशनल पार्टी कैसे नहीं है कि एक पार्टी कहती है कि ये गलत है, उसी पार्टी के सभी मेंबर बैठ जाते हैं। देखिए, एक तरह से ये जो संवैधानिक कमेटियां है संसद की, उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है। वहां बैठ के कम से कम आपको निष्पक्ष दिखते रहना चाहिए। आप देखिए, बाकी मेंबरों ने पहले प्रोटेस्ट में बाहर वॉकआउट किया, फिर बाद में विरोध में वोट दिया। आप उनकी कंसेंट तो ले लेते कि वो क्या कह रहे हैं। फिर जिस कारण जितनी बातें अभी साजिया जिस टीवी पे कह रहे हैं, जिसपे ये आरोप लगा, उसको बुला के आप पूछते तक नहीं है, तो कैसे आपके उस जजमेंट पे ये देश भरोसा करेगा? तो तब मैंने कहा कि ये इस बात इनकी है ही नहीं। ये सारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उस स्क्रिप्ट पे अगर चेयर एक्ट करने लगेगा, उस स्क्रिप्ट पे अगर कमेटी एक्ट करने लगेगी, उस स्क्रिप्ट पे अगर गवर्नर एक्ट करने लगेगा, तो ये बताइए देश में संविधान बचा? ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। सौरभ दुबे जी, तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है। मुझे लगता है ठीक है, बैठे लोग ठीक है, ये आरोप लग रहे हैं, ये सरकार पे आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये मैंने आंकड़े भी दिए थे कि किस तरह से राज्यसभा का मैं आंकड़ा अगर आपको दे दूं इस पूरे मामले में, तो
पहला कार्यकाल तो ठीक रहा, लेकिन दूसरे कार्यकाल में बीजेपी बहुत सख्त हो गई है। 40 सांसदों को 48 बार निलंबित किया गया है। तो ये विपक्ष क्या यह आलोचना सुनना ही नहीं चाहती सरकार, यह भी आरोप लग रहा है। नहीं देखिए, दूसरी बार, पहले कार्यकाल तो ठीक था, जब दूसरा कार्यकाल हुआ तो उसमें कुछ लोग ऐसे आ गए जिनको सड़क, जैसे आप कहते हैं ना सड़क पे उपद्रव मचाओ, तो वही जाकर के काम वो राज्यसभा के अंदर करने लगे। वहां के चेयरमैन बार बार मना करते हैं कि भैया बैठ जाओ बैठ जाओ, कितनी बार समझाने के बाद भी टेबल के ऊपर खड़े होकर के हंगामा करना। तो जो आम आदमी पार्टी से सांसद जिनकी अभी बात कर रहे हैं, अभी ये चले गए वापस किए भैया गवर्नर से, पंजाब में भी गवर्नर से प्रॉब्लम है। दिल्ली की तो समस्या समझ में आ रही थी, पंजाब की भी। भाई जिस प्रकार से विधानसभा में अरविंद केजरीवाल खड़े होकर के उल्टी सीधी बातें, चौथी पास राजा क्या क्या करते हैं, जनता के हित की एक भी बात नहीं करते। अगर उसको नोटिस किया जाए तो उनको भी तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए जी। उसी प्रकार से नीतीश कुमार जैसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं विधानसभा के अंदर। और इन्हीं के जो राज्यसभा नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने कितना वहां पर उद्दंडता मचाई आप देखिए। ऐसा नहीं है कि चेयरमैन ने बार बार मना नहीं किया, बार बार उनको मना किया गया। 100 बार मना करने के बाद कार्रवाई की। वो अपने हिसाब से काले धरने बैठ जाते हैं, कभी बाहर बैठ जाएंगे, कभी टेबल के ऊपर चढ़ जाएंगे। अरे भाई, संसद की गरिमा को कौन लेकिन आपको याद रखेगा? नहीं, एक थोड़ा सा याद दिला रहा हूं, राहुल गांधी विदेश गए थे और राहुल गांधी ने कुछ बयान दिया था वहां पे। उसके बाद संसद में किसने हंगामा किया था? पहली बार ऐसा हुआ था, देश की सत्ता पक्ष संसद में हंगामा करती हुई नजर आ रही थी और संसद नहीं चलने दी थी, सत्ता पक्ष ने नहीं चलने दी थी। तो तब तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, सत्ता पक्ष खुद हंगामा कर रही है। राहुल गांधी के मामले में बीजेपी ने हंगामा किया था कि नहीं किया था? मैं आपको वही कह रहा हूं। देखिए, मैं यहां पर बैठा हूं, मुझे कुछ बात कहनी है, मैं बैठ के कह रहा हूं, आवाज तेज कर सकता हूं। अगर मैं आपके टेबल पे खड़ा हो जाऊं, आपके ऊपर बीजेपी ने संसद नहीं चलने दिया था राहुल गांधी के मामले में, लेकिन सभ्य तरीके से नहीं चलने दी थी ना, कोई कार्रवाई नहीं थी। ऐसे तो कितनी बार ये वॉकआउट कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी लगातार पूरे संसद सत्र में वॉकआउट कर रही है। शाजिया रिस्पॉन्ड करें, भी इसमें शामिल है। शाजिया रिस्पॉन्ड करें। रवि जी, बिल्कुल रवि जी, आपने एक सवाल पूछा अभी भी, बहुत जरूरी सवाल है ये। सौरभ जी ने उसका जवाब भी दिया आपको, कोशिश की कम से कम। आप बताइए, आप खुद कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष ने नहीं करने दिया। ऐसा कितनी बार हुआ कि कांग्रेस पूरी पार्टी रही हो, कम्युनिस्ट पार्टी रही हो, उन्होंने कितनी बार किया, लेकिन कभी निलंबन तो नहीं हुआ किसी का, और लगातार हुआ है, चाहे फार्म लॉस को लेकर हो, चाहे कितनी बार इतने सेशंस वॉश आउट हो गए। लेकिन इसके बावजूद क्यों सिर्फ संजय सिंह को किया गया? क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे थे, वो कुर्सी पे चढ़े हैं, वेल में घुसे हैं, 3 बार उनसे कहा गया, एक दिन की मैं बात कर रही हूँ, उनको क्या गया? टीएमसी के कितने सांसद हैं, लगातार करते हैं, किसी एक को सस्पेंड नहीं हुआ। अगर किया गया 3 दिन के लिए किया, बाद भर कर दिया गया। लेकिन संजय सिंह को वार्निंग करने के बावजूद उन्होंने ऐसा किया। तो आप अपनी बात को प्रूव कर रहे हैं कि आप कर सकते हैं, वॉकआउट करते हैं। मैं किसी, देखिए शाजिया जी, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि हंगामा दोनों पार्टियां करती हैं, चाहे वो विपक्षी हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो। और अभी पिछला सेशन ही आपको याद होगा। सवाल गलत है रवि जी, मैं वही आप बोलने दीजिए। बात हंगामा करने पर नहीं उनको सस्पेंशन हुआ, जो उपद्रव मंगाया है, जो हंगामा किया है, जो वेल में घुसे हैं, और उस वजह से हुआ है। हंगामा बहुत सारी पार्टियां करती हैं, सत्ता पक्ष भी करता है, वो भी करता है, विपक्ष भी। हाँ। वही तो मैं बता रही हूँ। आपने एक शब्द चुन लिया है, हंगामा करना। एक बहुत ही स्पेसिफिक रूल्स हैं। अगर आप इतने जनरलाइज तरीके से बात करेंगे, हंगामा उन्होंने भी किया, संजय सिंह भी पकड़े गए। संजय सिंह को क्यों हुआ इतना भारी? ठीक है, गाजगिरी इसलिए क्योंकि संजय सिंह को लेकर संजीव जी, अगर संजय सिंह इस तरह से हंगामा करेंगे, वेल में आएंगे, तो कार्रवाई तो होगी। यही तो सवाल उठाया जा रहा है। को तो नहीं किया वो ये कहते हैं ना कि जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, वो भी आए हैं यहाँ करने नसीहत। हम एक बात बताइए, पूरे देश ने उसको लाइव दिखा था, कौन सी अवार्ड को मिली थी? वो केवल रिक्वेस्ट करने गए थे, वहां से रेजोल्यूशन आया और उसको पास कर दिया गया। हमने तो वार्निंग देते हुए नहीं देखा, आपने तो नहीं देखा। तब मैं कह रहा हूं कि बात समझिए कि अब हमेशा एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी का विरोध होगा, अगर अदानी का विरोध होगा, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज देना चाहते हैं। तुम देते रहो मैसेज। ये इस देश ने ऐसे बहुत सारे निरंकुश शासकों को झेला और देखा है, और उसको सबक भी सिखाया है। अरे अंग्रेज जिसका सूरज नहीं डूबता था, उसको भी देश छोड़ के भागना पड़ा, और इमरजेंसी के टाइम में भी देश ने देखा और उसका भी सामना देश ने किया। तो आपके इस अहंकार का, आपके इस निरंकुश रवैया का, आपके इस तानाशाही को देश जवाब देगा। लेकिन जो परंपरा आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये परंपरा संसदीय परंपरा के लिए बहुत खतरनाक है। कल से कोई देखिए, विरोधी विपक्ष का क्या काम है कि अगर आप ठीक पॉलिसी नहीं तो आवाज उठाए। इन्हीं के 2 सांसद कहा करते, अरुण जेटली जी कहा करते थे
सुषमा स्वराज कहा करते थे कि संसद को डिसरप्ट करना, संसद से वॉकआउट करना, विरोध करना, ये विपक्ष का हथियार है। आज उस हथियार को भी छीनना चाह रहे हो, डरा रहे हो। ये भूल रहे हो कि हम सब लोग, खासकर संजय सिंह जैसे लोग आंदोलन से आए हुए लोग हैं, आपके इस तरह के रवैये से वो डर नहीं जाएंगे, बैठ नहीं जाएंगे, बल्कि और मजबूत आवाज बनेंगे। संजीव जी, क्या ये देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां, संजीव जी, देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां, देश के तमाम सांसद भूल रहे हैं कि संसद में, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उसका मकसद है नीतियों पे चर्चा करना। अगर आप किसी विचार के खिलाफ हैं, किसी नीतियों के खिलाफ हैं, तो आप आइडियोलॉजिकल जवाब दीजिए ना। हंगामा, नारेबाजी, इसका क्या काम संसद में? उसके लिए सड़क है, उसके लिए आप सड़क में आंदोलन करिए, चुनाव लड़िए। संसद में तो पॉलिसी पे डिबेट होनी चाहिए ना। नहीं, पॉलिसी पे बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए, लेकिन अगर आप चेयर आपकी बात को ना माने, चेयर आपकी जायज मांगों को ना सुने, तो दूसरा क्या रास्ता है? दूसरा रास्ता है ना कि वॉकआउट किया जाए, दूसरा रास्ता है ना कि आके विरोध किया जाए। और अभी कह रहे थे कि हम तो बहुत सब तरीके से विरोध करने वाले लोग हैं। कल ही आपने बिहार में देखा ना कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने कुर्सी उठा कर फेंका है, वो तो घायल लोग हो जाते। तो इनके करतूत की अगर बात करेंगे तो पूरा देश शर्मिंदा हो जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज जिस तरह से, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से एक तरफ से सुन के बिल पास किया जा रहा है, दिल्ली विधानसभा में क्या हुआ था? विपक्षी आवाज को दबाया जा रहा है। क्या रास्ता दिल्ली विधानसभा में क्या हुआ था संजीव जी? दिल्ली विधानसभा में भी सबने देखा था मार्शल किस तरह से एक्ट हुए थे, वो तो आपको तस्वीरें याद होंगी। विधानसभा में आपने कभी नहीं देखा कि कोई माइक तोड़कर फेंक रहा हो, कभी नहीं देखा होगा आप दिल्ली विधानसभा में कभी कि कोई मारपीट का, कोई इस तरह का रवैया रहा हो। हाँ, अगर कोई प्रोटेस्ट होता है, अगर मान लीजिए गैर वाजिब प्रोटेस्ट होता है, तो उस पर कार्रवाई होती है, वो होनी चाहिए। वही मैं कह रहा हूं ना, वही मैं कह रहा हूं कि देश की सारी राजनीतिक पार्टियां संसद को सिर्फ एक हंगामे का और नारेबाजी का शोर बना देंगी, तो देश के लोग एक सार्थक बहस कैसे सुनेंगे? लेकिन जूही जी, मैं आपकी तरफ फिर लौट रहा हूं, क्योंकि इस पूरे डिबेट में महुआ मोइत्रा जो है वो सेंटर पॉइंट है। लेकिन मैं टीएमसी का स्टैंड इस पूरे मामले में जानना चाह रहा हूं, क्योंकि खुद मैंने पहले भी आपसे पूछा था, एक्सेप्टेंस हो चुकी है, महुआ की भी एक्सेप्टेंस हो चुकी है कि मैंने लॉगिन आईडी किसी को दी। उधर जिस बिजनेसमैन ने यूज किया उसकी भी हो चुकी है कि भाई हाँ मैंने यूज किया था। तो फिर इस पूरे मामले में टीएमसी का स्टैंड क्या है? महुआ मोइत्रा सही किया है, गलत किया है? देखिए रवि जी, हमारे स्टैंड बहुत क्लियर है। अगर महुआ मोइत्रा गलत किए हैं तो उनके लिए जो कर होगा तो होगा, उसमें कार्रवाई में जो भी सामने आएगा वो सब दिखेगा। लेकिन महुआ मोइत्रा से पहले भी बहुत सारे एमपीज है बीजेपी के, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया ये एथिक्स कमेटी ने। जब रमेश बिदुरी जी को 10 अक्टूबर को मैं बुलाया गया था एथिक्स कमेटी में हाजिर होने के लिए, वो गए थे क्या? नहीं गए। वो बोले तो राजस्थान में लोग चुनाव में बिजी है। तो आज मोहम्मद के लिए इतना जल्दबाजी क्यों? जब अपने एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, कोई सस्पेंड नहीं कर सकता, अपने एमपी के खिलाफ कोई मतलब आवाज नहीं उठाते हैं, और दूसरे अपोजिशन के एमपी के मतलब लिए इतना जल्दबाजी। और महुआ मोइत्रा बहुत कॉम्पिटेंट है, वो अपनी बैटल खुद लड़ सकती है। अगर उसने गलत किया वो भी साबित होगा, अगर उन्होंने गलत नहीं किया वो भी साबित होगा। नहीं, अभी आपको क्या लग रहा है? महुआ, मैं वही कहा, अभी लॉगिन आईडी देके महुआ मोइत्रा ने क्या किया? सही किया, गलत किया? एक मिनट, मेरा सवाल थोड़ा, एक मिनट मेरा खत्म हो जाए, उसके बाद मैं इतना देर तक अब सबको सुनी हूँ। मेरा सवाल ये है, एथिक्स कमेटी में 6 जो लोग हैं गवर्नमेंट के लोग हैं और 4 अपोजिशन के लोग हैं। ये 6 जन निर्णय ले लेंगे कि महुआ मोइत्रा सही है कि नहीं। अगर उनके खिलाफ कोई ये कैश फॉर कैरी का इल्जाम लगता है तो उसको साबित होना है। किसी के खिलाफ अगर आपका कोई मतलब ये है, मतलब प्रूफ है क्या? प्रूफ करना जरूरी है। हीरानंदिनी को उन्होंने बुलाया, हीरानंदिनी इतने बार बुलाया एथिक्स कमेटी ने, तो बिना किसी प्रूफ के आप किसी को कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने कैश लिया कि नहीं लिया? ठीक है शाजिया जी रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक है शाजिया जी रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि इस पूरे मामले में निष्पक्षता पे इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफा कार्रवाई हुई। आपने सिर्फ महुआ मोइत्रा को बुलाया, उनसे पूछताछ की और 6-4 से फैसला सुना दिया, 6 बीजेपी के इकट्ठा हो गए। लेकिन जो इस पूरे केस में हीरानंदानी जिन्होंने यूज किया है, उनको तो आपने पूछताछ के लिए बुलाया ही नहीं। देखिए, एथिक्स कमेटी का जो पूरा ज्यूरिसडिक्शन है वो अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पर है और उसका कोई क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। जहां तक बात है दर्शन हीरानंदानी की, तो बाकायदा जो लोकपाल के जरिए सीबीआई में जो मामला दर्ज होगा उसमें उनको आना पड़ेगा। इसमें था एथिक्स, यानी कि नैतिकता के आधार पर महुआ मोइत्रा ने सही किया या गलत किया। महुआ मोइत्रा ने खुद इस बात को माना है कि उन्होंने ऐसा किया है और अपने आप में यही बहुत छोटा सा एक स्कोप था इस समिति का।
उसके अलावा मैं पूछना चाहूंगी जूही जी से। जूही जी, अभी तो आप खुलकर तो बोल नहीं रही है कोई और उनको छोड़ दिया, आप बार बार ये कह रही है बड़ी कॉम्पिटेंट है। आप ही बताइए, महुआ मोइत्रा जो सवाल पूछती है अदानी ग्रुप पर, नहीं मैं बहुत मुश्किल सवाल आपसे पूछूंगी, इससे आप काफी परेशान हो जाएंगी और इस आपको जवाब देना होगा। आप बताइए, अगर महुआ मोइत्रा आपकी इतनी अच्छी सांसद इतने बड़े बड़े सवाल अदानी के खिलाफ पूछ रही थी, तो क्यों ममता बनर्जी ने अदानी ग्रुप को इतना बड़ा 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया? अगर आपको लगता है अदानी ग्रुप पूरा गलत है, तो भाजपा से मिला हुआ है, तो भाजपा के साथ क्या ममता बनर्जी भी मिली हुई है? क्यों आप ये इस बात का सवाल, क्या विरोधाभास है ममता बनर्जी में और महुआ मोइत्रा में अदानी ग्रुप के इस काम को लेकर? क्योंकि वो तो 15,000 करोड़ का ताजपुर पोर्ट जो है वो तो बाकायदा ओके हो गया है, उसको सिग्नल मिल गया है, बाकायदा हमने तस्वीरें देखी है, बड़े अच्छी हंसती हुई ममता। मैं जवाब ले रहा हूँ, फिर आखिरी में दीपक जी के पास जाऊँ। जूही जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अदानी को लेकर हमने देखा है बहुत सारे हंगामे हुए, लेकिन कई स्टेट गवर्नमेंट है जहां अदानी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगी रवि जी, एथिक्स कमेटी का ये मतलब नहीं है किसी औरत को, किसी एमपी को, महिला एमपी को बुलाए और उनसे पर्सनल सवाल पूछे जाए, गंदे गंदे सवाल पूछे जाए। ये कौन होते हैं विनोद कुमार जी, इतना बड़े बड़े जो गंदे गंदे सवाल पूछ रहे थे? अच्छा, अदानी जी को सारे इस्तेमाल किए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट इस्तेमाल नहीं किए सारे अदानी के खिलाफ। जब कोई बोलने जाएगा तब उसको दबाया जाएगा, उसका वॉइस दबाया जाएगा, ये इनका नीति है। अगर इतना आप ममता बनर्जी अगर बुलाया, ताजपुर पोर्ट में पोर्ट हुआ है, ठीक है। सेंटर पॉइंट में जो अदानी का पूरा मामला था उसको लेकर अभी जवाब नहीं है। दीपक जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए, और मैं रिस्पॉन्ड इसलिए कह रहा हूं दीपक जी आखिर में, क्योंकि क्या ये देश की राजनीतिक पार्टियों ने संसद को क्या अब ये आंदोलन, अखाड़ा, जंतर मंतर बना दिया क्या? संसद तो मैं कह रहा हूं ना डिबेट के लिए होता है, संसद निष्पक्षता के लिए होता है, संसद सार्थक बहस के लिए होता है। क्या यही मतलब माने अब संसद का कि जब बीजेपी होगी तो वो 2G कोयले के खिलाफ वहां पे जाके हंगामा करेंगे, जब कांग्रेस आएगी तो वो हंगामा करेंगे? यही मतलब रह जाएगा अब संसद, लोकसभा, राज्यसभा का? देखिए रवि, अभी साजिया ने जो है 2005 का उल्लेख किया, सारी बातें उन्होंने बताई, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बंगारू लक्ष्मण जी को भूल गए, जो ऑन रिकॉर्ड पैसा लेते हुए पकड़े गए। तो जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ऑन रिकॉर्ड पकड़ा जाए तो वो ईमानदारी की बात कर रहा हूं। देखिए, ये भ्रष्टाचार को भी अपना शिष्टाचार समझते हैं। और रहा सवाल संजय सिंह जी के सस्पेंशन का, उस टाइम देखिए म से मणिपुर और म से महंगाई, दो चीज सदन में बोलना बैन था। उन्होंने मणिपुर का जैसे उन्होंने जिक्र किया वैसे उनको सस्पेंड करने का काम किया गया, क्योंकि हिंदुस्तान का एक अभिन्न, नॉर्थ ईस्ट का एक अभिन्न राज्य है, वो पूरी तरीके से जल रहा था। वहां हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा था, संजय सिंह ने जैसे मणिपुर की आवाज उठाई, जैसे महंगाई की विपक्ष की तरफ से आवाज उठने लगी, लोगों को एक एक कर करके सस्पेंड करने का काम किया गया। This video is sponsored by WeGuard.